यूपी को मिलेंगे 4,26,000 करोड़। केंद्रीय राज्यांश में देश में सबसे ज्यादा मिले 2,68,000 करोड़। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में कृपा बरसी है। मोदी सरकार के खजाने से योगी सरकार की तिजोरी में लगभग 4,26,000 करोड़ रुपए आएंगे। अलग अलग मदों के रूप में राज्य सरकार को मिलने वाली ये धनराशि पिछले बजट की तुलना में 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि शामिल है। केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2,68,000 करोड़ योगी सरकार को इसी मद में मिलेंगे। इसे प्रदेश सरकार को विकास कार्यों को तेज करने और जन कल्याण योजनाओं को विस्तार देने में बड़ा सहारा मिलेगा। इस धनराशि से उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और ग्रामीण योजनाओं को नई गति मिलेगी। खासतौर पर एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाएं, औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के लिए ये फंड अहम साबित होगा। कुल केंद्रीय राज्यांश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17.6% रही है। इसके अलावा स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस फॉर स्टेट स्कीम के तहत मिलने वाले फंड में 20,000 करोड़ आएंगे। पिछले वर्ष 18,000 करोड़ रुपए मिले थे। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि ब्याज मुक्त होती है, जिसकी वापसी का समय 50 वर्ष है। बजट में महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्यमियों को खास ध्यान रखा गया है। ये बजट राज्य को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। देश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता SASCI स्कीम के तहत 50 साल के लिए ये राशि ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर मिलेगी। प्रदेश की IT, BPO और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। GST कानून की धारा 13 के भाग 8 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इससे विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर लग रहा 18% GST समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के पशुधन की सेहत सुधार में इजाफा होगा। पशुओं की जांच हो सकेगी। कॉलेज स्थापना से समय पर गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को मजबूती मिलेगी।